आई एम रविकांत। वेलकम यू एट ज्ञान एजुकेशन। तो अभी हम करने वाले हैं ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, इस चीज को हम समझने वाले हैं आसान भाषा में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। लेट्स बिगिन। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। बेसिकली ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है? विच आर नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। जो चीज उसमें मेंशन किया हुआ नहीं होता है, जो मतलब बैलेंस शीट ऑफ द बैंक में, उससे कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। बेसिकली वो होता क्या है? वो सब क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब जो एकाएक कभी भी लायबिलिटी बनकर, लायबिलिटी है लेकिन कभी भी एकाएक हमारे सिर पे पड़ सकता है, मतलब कि बैंक के पे पड़ सकता है। ओके, और उसको डिस्क्लोज किया जाता है नोट्स टू द बैलेंस शीट। उसको नोट्स टू बैलेंस शीट के तौर पे उसको दर्शाया जाता है। पहला उसमें जैसे आता है कि गारंटी। अब गारंटी में कौन सा आता है? परफॉर्मेंस गारंटी। ये बैंक इश्यू करती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई भी पर्सन जो भी कोई काम के लिए, कि हाँ भाई जो पर्सन है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी है, ये काम कर देगा या कर देगी इस टाइम पीरियड में, और इतने अच्छे से कर देगी और अच्छे से करेगी। ओके, दैट्स अ परफॉर्मेंस गारंटी। ओके, तो ये बैंक देती है। ये अब क्या होता है कि अगर बैंक दे रखी है और वो काम सही से नहीं करता है तो कभी भी बैंक के ऊपर सर पड़ सकता हो। नेक्स्ट, फाइनेंशियल गारंटीज। इन लिeu ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, गारंटी इन फेवर ऑफ कस्टम अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूटेड लायबिलिटीज। अब क्या है कि अगर गारंटी दे रहे हैं इन फेवर ऑफ, जिससे कि किसी के लिए ओके, किसी के लिए फाइनेंस दे रहे हैं कि अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो हम पे करेंगे, या फिर अगर वो पे नहीं करवा तो हम उसे रिकवर करा देंगे। तो ये सारा ये जो गारंटी दे रही है बैंक, जो फाइनेंशियल गारंटी दे रही है, ये भी क्या होता है, अगर किसी तरह से कोई इसमें समस्या आती है तो सीधे सीधे बैंक पे आकर पड़ता है। ओके, तो दैट्स अ फाइनेंशियल गारंटी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी। इसमें क्या होता है? डिफर्ड पेमेंट गारंटी में क्या होता है कि बैंक क्या करती है कि परचेज ऑफ मशीनरी और प्लांट और मशीनरी का खरीदने के लिए बैंक करती है, देती है फैक्ट्री या पर्सन कंपनी को जो लोन दिया, उसमें क्या होता है कभी फॉल्ट हो गया, या फिर कभी शिपमेंट सही नहीं हो पाया, या फिर इक्विपमेंट को गड़बड़ी हो गया, तो एकाएक ये भी बैंक पे आगे पड़ जाता है। तो एकाएक मतलब कि इस तरह क्या होता है, ये एकाएक लायबिलिटी बैंक के लिए खड़ी हो जाती है, और इसलिए ये सब जो दिखाया जाता है क्योंकि उस समय नहीं होता ये, और अगर बाद में कभी हो सकता है, तो इसलिए क्या कहा गया इसको ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा नहीं है, सिंपल ये गारंटी है। और कौन सी गारंटी है? एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, और उसको लिखते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन पूछा था ऑलवेज कि नोट्स टू द बैलेंस शीट किसको किस तरह से दर्शाया जाता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम को, तो दर्शाया जाता है नोट्स टू द बैलेंस शीट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।